काशीराम साहब के साथ में मैं 1984 में जुड़ा, और जब अपनी मीटिंगों में बताते थे कि जो बामसेफ थी उन्होंने खुद डिस्ट्रॉय किया उसको इसलिए कि राजीव गांधी ने एक ड्यूटी लगाई मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह की, और जो काशीराम साहब के साथी बामसेफ में थे उसको खरीदने का काम अर्जुन सिंह के द्वारा कराया गया। ये मैं खुद सुन चुका हूँ साहब काशीराम से। तो ये क्या परसेप्शन है, कैसे आप लोग कर पाएंगे? देखो, जो शब्द ये हकीकत कितना है, मैं जो शब्द काशीराम साहब ने कहे वो तो क्लैरिटी वही दे सकते हैं, लेकिन मैं बामसेफ की तरफ से ये क्लैरिटी जरूर दे सकता हूं, क्योंकि बामसेफ का जन्म इस देश में सोशल रिवॉल्यूशन के लिए हुआ। एनिलेशन ऑफ कास्ट उसका बेस था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, इतिहास इस बात का गवाह है, सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद ही राजनीतिक क्रांतियां होती हैं। तो क्या हम ये माने कि 1984-85 में इस देश में सोशल रिवॉल्यूशन हो चुका था? ऐसा नहीं था सर। इसलिए वामन मेश्राम साहब एक डायलॉग बड़ा मारते हैं फिल्मी टाइप में, और सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ, ब्राह्मण तो क्या, ब्राह्मण का बाप भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्या बाबा साहब काशीराम ने कभी इस भाषा को इस्तेमाल किया? देखिए, वो वामन मेश्राम ही इसका जवाब दे सकता है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो क्या कहता है वो ही आदमी बता सकता है उसके पीछे क्या उसका इंटेंशन है। लेकिन एक आपका वर्ग एक्साइटेड वाला यूथ छूट सकता है या काम कर रहा है, लेकिन क्या ये फॉर्मूले बाबा साहब ने कभी इस्तेमाल किए? देखिए, एक होता है इतना बड़ा रेवोल्यूशन करके गए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं कहा अभी अपने स्पीच में, दुनिया का नंबर 1 मोरल व्यक्ति था, और वही इस देश में मोरलिटी एस्टेब्लिश करना चाहते थे। हम इस देश में जो बिहेवियर, जो व्यवहार हमें खुद नहीं अच्छा लगता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी का अपमान नहीं किया, कि जो व्यक्ति अपमान से का व्यवहार खुद पसंद नहीं करता हो तो किसी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता। हम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, तथागत भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, इसलिए हम इस देश में ऐसी कोई अमानवीय, ऐसा कोई व्यवहार या अमर्यादित, कोई असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। हम इस देश में समता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, सभी इंसान के साथ एक जैसा व्यवहार हो, इंसानियत होनी चाहिए। सर, बामसेफ कई पार्टों में बढ़ गई है, लेकिन इसके अंदर एक कुल मिलाकर निकल कर आता है। कई बार हम पत्रकार हैं और हमने कई जगहों पर सुना भी है कि हमेशा ये कहा जाता है कि वामन मेश्राम बामसेफ से अलग नहीं हुए, बामसेफ वालों ने वामन मेश्राम को छोड़ दिया। तो इसमें कितना सत्य है? मैं आप लोगों को इसका एक रेजिग्नेशन लेटर है, उसकी कॉपी में आपको मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दे दूंगा। मिस्टर डीके खापर्डे, मिस्टर बीडी बोरकर, मिस्टर वामन मेश्राम, 91 का तीनों लोगों का रेजिग्नेशन है। वो रिजाइन देके गए हैं, तीनों साथी रिजाइन देके गए थे। अब उसके पीछे सत्यता वो से ज्यादा और कुछ हो नहीं सकती है। सर, वामन मेश्राम हर महीने भारत बंद करते हैं, इसलिए आप क्या कहते हैं? ये तो वामन मेश्राम ही बता सकता है। बामसेफ नॉन पॉलिटिकल है, नॉन रिलीजियस है, नॉन एजिटेशनल है। बामसेफ कोई एजिटेशन नहीं करती, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो बामसेफ एट ए ग्लांस है, उसमें भी जो काशीराम साहब ने ही बामसेफ एट ए ग्लांस बनाई थी, उसमें भी बामसेफ को नॉन रिलीजियस रखा था। अब वो उस पर पॉलिटिकल पार्टी चलाता है या एजिटेशन करता है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि बामसेफ जो है कई साल पुरानी, कहेंगे कि बामसेफ 40 साल पुरानी है, लेकिन उसके बाद भी जो संगठनों को कहें कि टुकड़ों में बढ़ गया है बामसेफ, और जो काशीराम थे जो इसको छोड़ कर गए थे बामसेफ को, उन्होंने जाकर अपनी बीएसपी भी बना ली, उसमें से विधायक भी निकाल दिए, मंत्री भी बना दिए, लेकिन बामसेफ ने अभी तक एक बार भी अपनी वो नहीं बना पाई पार्टी। सर, बामसेफ के टुकड़े हुए, लेकिन बामसेफ के कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता वोट तो डालते हैं, इस बात से तो आप गुरेज नहीं करते। भारत का नागरिक है तो 18 साल से उम्र उसकी ज्यादा है, तो वो तो डालेगा ही डालेगा। तो अभी 2024 में आपकी जो बामसेफ है, क्या किस ओर जाएगी? क्या बहुजनों को राजनीतिक सत्ता की तरफ ले जाएगी या सिर्फ राजनीतिक सामाजिक संगठन बनाएगी? देखिए, कभी भी बामसेफ किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंट नहीं है। बामसेफ सोशल रिवॉल्यूशन है, वो समाज को पूरी टेक्स्ट बुक में पूरा सिलेबस पढ़ाती है। बामसेफ का काम
टेक्स्ट बुक पढ़ाना है, उसमें सवाल में बहुत सारे उनको आपको सवाल आएंगे। आपका जो सवाल है वो नकल कराने वाला है कि जब इलेक्शन आए तो आप किसको वोट दें। इलेक्शन की सिचुएशन बदलती है, पता नहीं उस समय आप किसी पार्टी का नाम ले, उसका कैंडिडेट ही खड़ा ना हो वहां, वो पार्टी किसी के और साथ समझौता कर ले। इसलिए हमारा कोई पॉलिटिकल वो नहीं, हम नॉन पॉलिटिकल हैं, वोट देते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो राइट दिया है उसके लिए हर आदमी स्वतंत्र है, उसको फ्रीडम ऑफ थॉट है, इसलिए फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर वोट का राइट भी हम उसको डिक्टेट करके दे दें तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो किसी को भी वोट दे। सर आखिरी सवाल है कि बहुजन 2024 में अपनी सत्ता कैसे बनाएंगे, बस इसको कंक्लूड कर दीजिए। देखो, सत्ता का तो जो इस देश में बहुजन समाज की पार्टियां हैं या जो दूसरी पार्टियां हैं वो तय करेंगी, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल एरिया के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां बैठे हैं, वही लोग सत्ता में जाएंगे, वही एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे। बहुजनों की सत्ता बने या ना बने? नहीं, हम इस देश में बहुजन समाज को शासक जमात बनाना चाहते हैं, शासक नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, सर क्या आपकी वामसेफ ने, आपकी वामसेफ इसलिए कहना पड़ा कई संगठन हो गए, क्या कोई ऐसे एडवोकेट खड़े किए हैं, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ अभी, मैं पूरे देश में बात करता हूँ तो हरिजन बोलता है एक पुलिस अफसर, कोई ऐसा वकील आपने खड़े किए हैं जो इस तरह के मुद्दों पर कोर्ट में जाए और उनको उनके ऊपर भी SC/ST एक्ट लगना चाहिए, कोई एक्ट? अगर आपका एडवोकेट हो तो आप हमें नंबर शेयर कीजिए। अभी तक हमें नहीं मिला कोई। नहीं, अभी बहुत बोलते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन कोई नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इस देश में जो एडवोकेट हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था, अगर जिस समाज में 5 वकील पैदा हो जाए उस समाज को मैं गुलाम, इसलिए मैंने सवाल पूछा। बहुत अच्छा है, लेकिन इस देश में एडवोकेट अपना ऑनेस्टी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई सोच नहीं है ना, ये हमारे सोचने का विषय। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा, अगर समाज जब तक बटा हुआ है, समाज की सोच बिखरी हुई है, तो उसमें पैदा होने वाले व्यक्ति वो किसी भी रूप में हो, चाहे किसी नेता के रूप में हो, किसी चाहे अधिकारी के रूप में हो, चाहे किसी और भी किसी रूप में हो, उसकी सोच भी इस देश की सामाजिक व्यवस्था उसको कंट्रोल करती है। इसीलिए हम इस देश की सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि हमारी सोच को कंट्रोल करने का काम इस देश की सामाजिक व्यवस्था करती है, इसलिए हम इस देश में सामाजिक चेंज लाना चाहते हैं। हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं जो हमारी सोच को कंट्रोल कर रही है। सर 4-5 जो वामसेव है वो चल रही है, टुकड़ों में बढ़ गई, लेकिन सबसे ज्यादा ख्याति है वो प्राप्त हुई बावन मेश्राम, और बावन मेश्राम का हमेशा ये आरोप रहता है कि वामसेव से मैं निकाला नहीं गया, वामसेव से मैं निकला नहीं, मुझे निकाला गया। तो इसके अंदर कितनी सत्यता है, इस पे क्या कहें? इसके मैं पहले बता गया, मेरे पास रेजिग्नेशन लेटर है, मैं आप लोगों को उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। काशीराम का ही नहीं है, वो बामन मेश्राम के साइन है, उस पर BD बोरकर के साइन है, DK खापड़े के साइन है, तीनों के साइन है। 91 में तीनों साथी रिजाइन देके गए हैं, और वो हिंदी में हाथ का लिखा हुआ लेटर है, कोई टाइप किया हुआ नहीं है, हाथ का लिखा हुआ, वो आपको दे देंगे हम। थैंक यू सर। ओके। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।